हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में और मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हम कई सालों से लड़ रहे हैं। इवन इंडिया अभी तक मलेरिया फ्री नहीं हो पाया है। मलेरिया एक काफी सीरियस डिजीज है। प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है। पैरासाइट का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली या अकेला नहीं रह सकता, उसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कुछ होस्ट की जरूरत होती है। प्लाज्मोडियम को दो होस्ट की जरूरत होती है। एक होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, दूसरे होते हैं ह्यूमंस। तो प्लाज्मोडियम इज अ टीनी प्रोटोजोन और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। अब प्लाज्मोडियम की काफी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये सारी स्पीशीज जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग तरह के मलेरिया के लिए। इन सब में से जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो कुछ सीरियस मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाला मलेरिया जो होता है ये बहुत सीरियस होता है और ये फेटल भी हो सकता है, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है। अब आगे हम देखेंगे मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ठीक, तो प्लाज्मोडियम जो है ये ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजोइट एंटर करता है। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म होता है मलेरियल पैरासाइट का, मतलब इस फॉर्म में वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए इस फॉर्म को हम इन्फेक्शियस फॉर्म कहते हैं। अब स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में कैसे आता है? जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें काटती है, तब जो स्पोरोजोइट है ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। ये जो स्पोरोजोइट है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सलाइवा में पाया जाता है। तो जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें बाइट करती है, उसकी सलाइवा के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। तो इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है? स्पोरोजोइट। ये हमें याद रखना है। इसके बाद अब आगे इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें काटती है, जो स्पोरोजोइट्स हैं ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। फिर ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के जरिए ट्रेवल करके लिवर सेल्स तक या हिपेटोसाइट्स तक पहुंच जाते हैं। हिपेटोसाइट्स तक जैसे ही ये पहुंचते हैं, ये हिपेटोसाइट्स में एंटर करते हैं और ये स्पोरोजोइट्स हिपेटोसाइट्स या लिवर सेल्स के अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं और एट द एंड ये लिवर सेल्स को बस्ट करके बाहर निकल आते हैं। फिर ये पहुंचते हैं रेड ब्लड सेल्स के पास। फिर स्पोरोजोइट्स जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स में एंटर करते हैं। रेड ब्लड सेल्स में भी ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और एट द एंड ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके बाहर निकल आते हैं और अब ये रेडी रहते हैं कुछ दूसरे नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। हाँ, अब हम ये देख सकते हैं जैसे ही ये पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स में एंटर करते हैं और जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बस्ट होती हैं, फिर फीवर की जो साइकिल्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। यहां से सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आगे देखें, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही स्पोरोजोइट की सेक्सुअल स्टेज भी आ जाती है। मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही जो स्पोरोजोइट है ये गैमीट्स बना लेते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये गैमीट्स बना लेते हैं और गैमीट्स को डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। इन गैमीट्स को हम गैमीटोसाइट्स भी कहते हैं। तो जो सेक्सुअल स्टेज है या गैमीटोसाइट स्टेज है, ये डेवलप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही। अब जैसे ही रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हेमोजोइन। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल और हाई फीवर के लिए, जो कि सिम्टम्स है मलेरिया के लिए। चिल और हाई फीवर दे आर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। अब जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काटता है, फिर ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से गैमीट्स ले लेता है और ये जो गैमीट्स हैं मेल और फीमेल गैमीट, ये मॉस्किटो के अंदर जाके फर्टिलाइज करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन होता है मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में। ठीक, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो न्यूली इंडिविजुअल्स बनते हैं वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होकर फिर से स्पोरोजोइट बनाते हैं और जो स्पोरोजोइट हैं ये इंटेस्टाइन से एस्केप करके, इंटेस्टाइन से निकल के मॉस्किटो की सेलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। तो देखते हैं, when a female anopheles mosquito bites an infected person, the parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasite multiply within them to form a sporozoid that are stored in the salivary gland.
हाँ, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स बनेंगे, फिर वो मैच्योर होंगे या स्पोरोजॉइट फॉर्म तक पहुंचेंगे, और जैसे ही स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे, फिर स्पोरोजॉइट इंटेस्टाइन से एस्केप करके पहुंच जाएंगे सेलेब्री ग्लैंड तक। फिर जब ये दोबारा किसी इंडिविजुअल को काटेगा, फिर इन्फेक्ट कर देगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। So when these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite require two hosts. हाँ, ये बहुत जरूरी है। मलेरियल पैरासाइट को दो होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। ह्यूमन की बॉडी में मलेरियल पैरासाइट अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और मॉस्किटो की बॉडी में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसे दोनों होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये इसके लिए वेक्टर और ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम भी करता है। वेक्टर मतलब वो कैरियर होता है, वो उसको कैरी करता है या ट्रांसमिट करता है। मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं शेकिंग, चिल, कपकपी होना, और ये जो कपकपी होना है, ये शिवरिंग है, ये मॉडरेट से सीवियर भी हो सकती है। हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं मलेरिया के दौरान। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का ट्रीटमेंट हम एंटी मलेरियल्स से करते हैं। एंटी मलेरियल्स जो है, ये क्विनीन नाम के केमिकल से बनती है। क्विनीन एक ऐसा केमिकल है जिसे सिनकोना ट्री के बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या सिनकोना ट्री के बार्क से निकाला जाता है। सिनकोना का बॉटेनिकल नेम होता है सिनकोना ऑफिशियनालिस। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एंटी मलेरियल्स के: क्लोरोक्वीन, प्रिमाक्वीन, एमक्वीन, लारियागो, रेसोर्चिन एटसेट्रा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एड्यूफाइल 20 को।